हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश टू ईयर्स। आइए अपने इंग्लिश लर्निंग कोर्स का 5वां दिन शुरू करते हैं। और अभी तक जो आपने पिछले वीडियोस में सीखा है कोर्स के, वो सब आपके काम में आने वाला है। तो देखते हैं आज का वीडियो। हमने देखा था पिछले वीडियो में, अगर हम दिस का इस्तेमाल करते हैं वो हम वहाँ करते हैं जब चीज़ हमारे नज़दीक पड़ी हो। ये बुक बिल्कुल हमारे नज़दीक पड़ी है तो हम कहेंगे दिस इज़ अ बुक, तो हम दिस का इस्तेमाल करेंगे, दिस इज़ अ बुक। और अगर चीज़ दूर पड़ी है, देखो, फिर हम ऐसी सिचुएशन में दैट का इस्तेमाल करते हैं। दिस इज़ अ बुक अगर बुक नज़दीक है, दैट इज़ अ बुक अगर बुक दूर है। दिस इज़ अ बैग, बैग हमारे नज़दीक पड़ा है। दैट इज़ अ बैग, बैग हमसे दूर पड़ा है। तो नज़दीक की चीज़ के लिए दिस और दूर की चीज़ के लिए दैट। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमने जो सीखी थी, वो हमने सीखा था ए का सेंटेंस के बीच में यूज़। अगर हम पहला सेंटेंस देखें, दिस इज़ शिमला, तो उसमें कहीं पे ए नहीं लिखा हुआ। दिस इज़ शिमला, यह शिमला है, शिमला जगह का नाम है। शिमला इज़ अ सिटी, शिमला एक शहर है। अब हमने इसमें ए, जिसे हम अ पढ़ रहे हैं, उसका इस्तेमाल क्यों किया है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। जब हम शिमला कह रहे हैं तो शिमला हम शहर का नाम ले रहे हैं। अगले सेंटेंस में देखें, दिस इज सुमित, जब हम सुमित कह रहे हैं तो हम सुमित किसी लड़के का नाम ले रहे हैं। लेकिन अगर अगला सेंटेंस पढ़ें, सुमित इज अ बॉय, सुमित एक लड़का है, तो लड़का किसी का नाम नहीं है। लड़का एक ऐसा कॉमन वर्ड है जो सभी लड़कों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सुमित भी बॉय हो सकता है, अमित भी हो सकता है, सुनील भी हो सकता है, कोई भी बॉय हो सकता है। तो ऐसा वर्ड जो हम सभी के लिए यूज कर सकते हैं उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। ऐसा नाम जो सबके लिए कॉमन है। जैसे कि इस सेंटेंस में देखें, शिमला इज अ सिटी, इसमें भी सिटी जो वर्ड है, या सिटी शब्द हम दिल्ली, बॉम्बे, चंडीगढ़, शिमला किसी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिटी एक कॉमन शब्द है, कॉमन वर्ड है जो किसी भी शहर के लिए यूज हो सकता है। अगर हमारे पास शहर का नाम दिया है तो हम उसके साथ ए नहीं लगाते, और अगर शहर का नाम नहीं दिया, सिर्फ हमने शहर का है, कोई भी शहर हो सकता है। और उसी तरह से लड़का हमने कहा है, लड़का कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर शहर या कोई भी लड़का कॉमन नाउन्स हैं, कॉमन शब्द हैं ये। इनके साथ हम ए का इस्तेमाल करते हैं हमेशा। लेकिन इसकी दूसरी शर्त यह है कि ये काउंटेबल होना चाहिए, हम उसकी गिनती कर सकें। बॉयज़ कितने हैं, 1 2 3 4, हम इनकी गिनती कर सकते हैं। तो हम कहेंगे एक लड़का, सुमित इज़ अ बॉय, सुमित एक लड़का है। शिमला इज़ अ सिटी, सिटी शहर, गिनती कर सकते हैं, 1 शहर 2 शहर, कितने शहर हैं। तो शिमला एक शहर है, शिमला इज़ अ सिटी। तो यहाँ पर हम अ का इस्तेमाल करते हैं। आइए और सेंटेंसेस के एग्जाम्पल से इसे और क्लियर करते हैं। अब हम यहाँ पे कह रहे हैं दिस इज़ राइस, यह चावल है। दैट इज़ अ कप, वह कप है। तो जब हमने कप कहा तो कप कोई भी हो सकता है, और हम कप की गिनती भी कर सकते हैं, कितने कप हैं, एक कप है, एक कप है, या 2 हैं, या 3 कप हैं, या 4 कप हैं। तो जब हम एक कप कह रहे हैं तो अ का इस्तेमाल हम कर लेंगे, दिस इज़ अ कप, यह एक कप है। लेकिन जब हम चावल की बात करेंगे, हम दिस इज़ राइस कहेंगे, दिस इज़ अ राइस नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि चावल की हम गिनती नहीं करते और ना ही कर सकते हैं। अगर करनी भी हो तो की तो जा सकती है, लेकिन बहुत मुश्किल होगा, ना ही हम करते, ना उसका कोई फ़ायदा है। तो ऐसे शब्द जिनकी हम गिनती नहीं करते या नहीं कर सकते, उनके साथ हम अ का इस्तेमाल नहीं करते। हम सिंपली कहते हैं दिस इज़ राइस। और अगर हमने कहना हो दिस इज़ डॉल, तो क्या हमें लगता है कि यहाँ पर ए आना चाहिए, यहाँ पर बीच में? बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि डॉल गुड़िया, डॉल, हम इसकी गिनती कर सकते हैं, कितनी गुड़िया हैं, कितनी डॉल्स हैं। तो हम दिस इज़ अ डॉल कह सकते हैं। उसी तरह से हम कह सकते हैं दैट इज़ पेंसिल, तो इसमें भी हम अ का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पेंसिल फिर से हम काउंट कर सकते हैं, ये काउंटेबल है, जिसकी हम गिनती कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं काउंटेबल नाउन। तो अ हम तभी लगा रहे हैं क्योंकि पेंसिल यहाँ पे काउंटेबल है। तो कंक्लूजन ये निकला कि जहाँ पर कोई भी चीज़ हम लिखते हैं और वो उसकी हम गिनती कर सकते हैं और वो कॉमन शब्द है सबके लिए, वहाँ पर हम अ का इस्तेमाल करते हैं। और जहाँ हम काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, वहाँ हम अ का इस्तेमाल नहीं करते। या फिर
या फिर जहां पर प्रॉपर नाउन हो वहां पर हम अ का इस्तेमाल नहीं करते। चलिए अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमने सीखा था कि अगर नज़दीक की कोई चीज़ हमारे पास है, जैसे ये किताब है, दिस इज़ अ बुक हम कहेंगे। दिस हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ये नज़दीक है किताब, और दैट इज़ अ बुक, दैट हम इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि बुक दूर है। दिस इज़ माई बुक हमने पिछली वीडियो में सीखा था। अगर हमने कहना हो यह किताब है, दिस इज़ अ बुक, यह एक किताब है, और कहना हो अगर यह मेरी किताब है तो हम कहेंगे दिस इज़ माई बुक। अगर एक किताब की बजाय बहुत सारी किताबें हैं तो हम दिस की बजाय नज़दीकी चीज़ों के लिए हम दिस का इस्तेमाल करते हैं एक चीज़ के लिए, और अगर ज़्यादा चीज़ें हो तो हम दीज का इस्तेमाल करते हैं। दीज आर माई बुक्स, या मेरी किताबें हैं। दिस इज़ माई बुक या मेरी किताब है, दीज आर माई बुक्स या मेरी किताबें हैं। लेकिन हमने पिछले वीडियो में यह भी सीखा था, हम इज़ का इस्तेमाल एक चीज़ के लिए करते हैं, और अगर एक से ज़्यादा चीज़ें हैं, 2 हैं, 3 हैं या 4 हैं या उससे ज़्यादा है, तो हम आर का इस्तेमाल करते हैं। वही हमने यहाँ पे किया है। जब हमने कहा दिस, यह मेरी किताब है, तो इज़ एक किताब है तो हमने इज़ का इस्तेमाल किया एक चीज़ के लिए। और अगर हमने कहा दीज आर माई बुक्स, बहुत बुक, देखो बुक एक और बुक्स बहुत सारी, तो जब बहुत सारी बुक्स की हम बात कर रहे हैं या एक से ज़्यादा है तो हम बुक्स कहेंगे, 2 हैं तब भी बुक्स, 3 हैं तब भी बुक्स, तो हम दीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। दीज बुक्स हमने क्या लिया, लेकिन उसके साथ हमें फिर आर लगाना पड़ेगा यहाँ पर। इज़ तो हमने एक के लिए यूज़ किया था, दिस इज़ माई बुक जब किताब एक थी। जब किताबें बहुत सारी हैं या एक से ज़्यादा हैं तो हम कहेंगे दीज का इस्तेमाल करेंगे पहले, तो दिस की बजाय दीज, और इज़ की बजाय हम करेंगे आर, माई बुक्स मेरी किताबें हैं। तो हमने यहाँ पे 2 चेंजेस देखे। पहला, नज़दीकी चीज़ के लिए अगर एक चीज़ है तो दिस और साथ में इज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो 2 शब्दों के हमारे पास दिस इज़ ये स्ट्रक्चर बन गया। और अगर बहुत सारी चीज़ें हैं नज़दीक पड़ी हैं हमारे, एक से ज़्यादा है, तो हम कहते हैं दीज, साथ में इस्तेमाल करते हैं आर का, तो दीज आर स्ट्रक्चर बन गया हमारे पास। उसी तरह से अगर दूर की कोई एक चीज़ है, दैट इज़ अ बिग टेबल, वह एक बड़ा टेबल है, वह मतलब हमसे दूर पड़ा है तो हम कहेंगे दैट। लेकिन अगर बहुत सारे टेबल्स हैं, टेबल्स अगर बहुत सारे हैं तो हम कहेंगे दोज आर बिग टेबल्स। आर हमने ऊपर सीखा, एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए हम आर का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि टेबल्स हैं, और दैट हमने एक के लिए इस्तेमाल किया, तो दोज हम ज़्यादा चीज़ों के लिए इस्तेमाल करेंगे अगर चीज़ें दूर पड़ी हैं। तो नज़दीक की चीज़ों के लिए हमने यूज़ किया एक के लिए दिस और ज़्यादा के लिए दीज। अगर दूर की चीज़ देखनी है तो दूर की चीज़ों के लिए एक चीज़ के लिए दैट और ज़्यादा चीज़ों के लिए दोज का इस्तेमाल हम करते हैं। जब हम अपने वीडियोस में आगे बढ़ते जाएंगे, इन सब चीज़ों की बार बार रिवीजन होगी, बार बार हम इनको करेंगे, तो प्रैक्टिस से हमें ये चीज़ें याद भी रहेंगी। बस अभी साथ साथ थोड़ा थोड़ा आप समझते जाएं कि हम कैसे भाषा सीखते हैं, कैसे भाषा बोल सकते हैं, कैसे छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। आइए अब देखते हैं हम इट का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं सेंटेंसेस में। दिस इज़ अ बुक, यह एक किताब है, नज़दीकी किताब, दिस इज़ अ बुक। इट इज़ वाइट, यह सफ़ेद है। अब यह कौन, इट, और इट कौन, यह किताब जिसकी हम बात कर रहे हैं, दिस बुक। दिस इज़ अ बुक, इट इज़ वाइट, इट इज़ मतलब यह किताब सफ़ेद है। तो हम इट का इस्तेमाल पिछले सेंटेंस में हमने जो बात की, सेंटेंस नंबर 1 हमारे पास ये है, सेंटेंस नंबर 2 ये है। तो सेंटेंस नंबर 2 में हम जब इट कह रहे हैं, इसका मतलब हमने सेंटेंस नंबर 1 में जिस चीज़ की बात की थी, हम उसकी बात यहाँ पे अब कर रहे हैं। हमने यहाँ पे की थी किताब की बात, दिस इज़ अ बुक, यह किताब है। इट इज़ वाइट मतलब यह किताब, इट मतलब यह किताब वाइट है, सफ़ेद है। उसी तरह से अगर दूर की चीज़ है तो हम कहते हैं दैट इज़ अ बुक, इट इज़ वाइट, वह एक किताब है, दूर पड़ी है, इट इज़ वाइट। यहाँ पर हम देखेंगे कि नज़दीक हो चाहे दूर हो, हम इट का इस्तेमाल कर रहे हैं दोनों के लिए। दिस इज़ अ बुक, इट इज़ वाइट, यह किताब है, यह एक किताब है, यह सफ़ेद है। दैट इज़ अ बुक, वह एक किताब है, वह सफ़ेद है। तो हम इट का इस्तेमाल नज़दीक और दूर दोनों की चीज़ों के लिए कर सकते हैं। हम अपने सेंटेंसेस को आगे आगे कैसे बढ़ाते हैं, अपनी बात को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, देखते हैं। दिस इज़ अ बुक, यह एक किताब है। दिस इज़ माई बुक, यह मेरी किताब है। इट इज़ रेड, और ये लाल है। तो देखिए हमने यहाँ पे कहा दिस इज़ अ बुक, यह एक किताब है, लेकिन हमने अगले सेंटेंस में बताया ये मेरी किताब है, दिस इज़ माई बुक। तो हमने क्या किया,
जहाँ पे बुक लिखा है, अ बुक था, तो हमने अ की बजाय वहाँ क्या कर दिया, माय, दिस इज माय बुक। अ बुक भी हो सकता है, हमने पहले यूज़ किया दिस इज अ बुक, या एक किताब है, और अगले सेंटेंस में हमने बताया दिस इज माय बुक, यह मेरी किताब है। तो हम इस तरह से माय का इस्तेमाल करते हैं अपने लिए, अगर हमारी बुक है बताने के लिए। अगर तुम्हारी तो हम कहेंगे दिस इज योर बुक, और अगर किसी लड़के की बुक है तो हम कहेंगे दिस इज हिज बुक, और लड़की की है तो हम कहते हैं दिस इज हर बुक। तो इस तरह के हम वर्ड्स जिनको हम प्रोनाउंस कहते हैं, वैसे ऐसे शब्द लगाकर हम बता सकते हैं कौन सी चीज़ किसकी है। दिस इज माई बुक मेरी बुक, योर बुक तुम्हारी बुक, दिस इज अ बुक, दिस इज माई बुक, और आगे बढ़ाकर बात कर सकते हैं इट इज रेड, और ये रेड है। ठीक उसी तरह दैट इज अ टेबल, वह एक टेबल है, दैट इज अ बिग टेबल, वो बड़ा टेबल है, वो एक टेबल है और वो बड़ा टेबल है। इट इज ब्राउन, और वो कलर में ब्राउन है। इस तरह से हम सेंटेंसेस को आगे आगे बढ़ा सकते हैं जो हमने अभी तक सीखे, उनका इस्तेमाल करके, उन सारे शब्दों का, सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर का, चाहे वो दिस दैट हो, चाहे इज हो, चाहे इट हो, इन सब का इकट्ठे इस्तेमाल करके हम धीरे धीरे भाषा सीखेंगे। आइए नेक्स्ट सेंटेंसेस देखते हैं। दिस इज अ जैकेट, इट इज ब्लू, यह एक जैकेट है, यह ब्लू है। तो इट का इस्तेमाल हमने जैकेट के लिए किया। दिस इज माई पेन, इट इज रेड, यह मेरा पेन है, इट इज रेड, और ये रेड है। दैट इज योर कार, इट इज वाइट, वह आपकी कार है और वो वाइट है। दैट इज अ बॉक्स, इट इज ब्राउन, वो बॉक्स है और वो ब्राउन है, इट इज ब्राउन। तो हम इट का इस्तेमाल ऐसे करते हैं, हमने भी सीखा, उसकी हम रिवीजन देख रहे हैं। अब इट का हम और आगे यूज करके देखते हैं कैसे कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है इसका यूज। देयर इज अ काइट इन चारूज हैंड, चारू के हाथ में, हमने सीखा था चारू, चारूज मीन्स चारू के हाथ में एक काइट है। देयर इज मतलब अकेली चीज के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, तो एक काइट है, अ से भी पता लग रहा है कि एक काइट है। देयर इज अ काइट इन चारूज हैंड, चारू के हाथ में एक पतंग है। इट इज हर काइट, यह उसकी काइट है। इट इज ग्रीन इन कलर, यह कलर में ग्रीन है। इट इज सॉफ्ट, और ये सॉफ्ट है। तो हमने 3 बार इट का इस्तेमाल किया बताने के लिए किसे, ये काइट की हम जो बात कर रहे हैं। देयर इज अ काइट इन चारूज हैंड, इट इज हर काइट, इट इज ग्रीन इन कलर, इट इज सॉफ्ट। तो हम इट का इस्तेमाल इतना बार बार इसी चीज को बताने के लिए कर सकते हैं जिसकी हमने पहले बात कर ली है। हमने जो बिल्कुल अभी सीखा, इट इज माई बुक, इट इज माई बुक, और इससे पहले हम कहते हैं दिस इज अ बुक, यह एक किताब है, इट इज माई बुक। दिस इज अ बुक, इट इज माई बुक, यह मेरी किताब है। इट का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, दिस हमने पहले यूज किया एक चीज के लिए, और उस एक चीज के लिए हम इट का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने देखा कि हम इज का इस्तेमाल एक चीज के लिए करते हैं और आर का इस्तेमाल ज्यादा चीजों के लिए करते हैं। तो इट का इस्तेमाल हम इज के लिए तो कर सकते हैं, इट इज, लेकिन हम इट का इस्तेमाल आर के लिए नहीं कर सकते, इट आर नहीं कह सकते हम। तो इट का इस्तेमाल आर के लिए बिल्कुल भी नहीं होता, इट हमेशा इज के साथ यूज होता है। तो फिर आर के लिए हम क्या यूज करेंगे, आइए देखते हैं। हम कहते हैं दीज आर बुक्स, यह किताबें हैं। दे आर ऑन द टेबल, और वो टेबल पर पड़े हैं, सारी किताबें टेबल पर पड़ी हैं। दीज आर बुक्स, दे आर ऑन द टेबल। तो हम यहाँ पे देखो दे का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब हम कह रहे थे दिस इज अ बुक, तो हम कह रहे थे इट इज ऑन द टेबल, और यहाँ पे हम कह रहे हैं दीज आर बुक्स, जब बुक्स ज्यादा हैं तो पहली चीज तो हम दीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, आर का इस्तेमाल कर रहे हैं, और बुक में एस लगा रहे हैं, बुक्स। तो ये तीनों में से हमें पता लग रहा है कि बुक्स ज्यादा हैं। तो अगर ज्यादा हैं तो हम उसके लिए फिर दे का इस्तेमाल करते हैं। अगर सिंगल चीज थी तो हम इट का इस्तेमाल कर रहे थे। हम कह रहे थे दिस इज अ बुक, यह एक किताब है। दिस से भी पता लग रहा है, इज से भी, और अ बुक से पता लग रहा है कि एक किताब है। दिस इज अ बुक, इट इज ऑन द टेबल। हम कह रहे हैं यह एक किताब है, इट इज ऑन द टेबल। तो इट का इस्तेमाल कर रहे हैं एक चीज के लिए,
और जब चीज़ें ज़्यादा तो हम दीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़्यादा है तो इज का इस्तेमाल नहीं होगा, अब आर का इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक बुक थी अ बुक, अब हम बुक्स कह रहे हैं, तो तीनों हमें चेंज करने पड़ेंगे। तो बन जाएगा दीज आर बुक्स। और यहाँ पे हम इट नहीं यूज़ कर सकते, हम इसकी बजाय हम दे का इस्तेमाल करेंगे जब चीज़ें ज़्यादा होगी हमारे पास। दीज आर बुक्स, दे आर ऑन द टेबल। दे वर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से दोज आर पेन्स, अगर दूर पड़ी हैं चीज़ें तो दोज कहेंगे हम। दोज आर पेन्स, दे आर ऑन द टेबल। दीज बॉयज, ये जो लड़के हैं वो कौन कौन है? आर सुमित एंड ऋतिक। सुमित एंड ऋतिक एक से ज़्यादा हो गया तो हमने आर का इस्तेमाल किया। दीज बॉयज आर सुमित एंड ऋतिक, दे आर फ्रेंड्स। और वो वही लड़के, दे आर फ्रेंड्स, वो मित्र हैं, दोस्त हैं आपस में। तो इस तरह हम दे का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हमने पिछले सेंटेंस में किसी की बात की है, एक से ज़्यादा चीज़ों की, उनकी अगर दोबारा अगले सेंटेंस में बात करनी है तो हम दे कह के उन्हें बुला सकते हैं, दे से बता सकते हैं उनके बारे में। दोज आर टेबल्स, दे आर ब्राउन। वो टेबल हैं और वो ब्राउन है। जैसे जैसे हम वीडियोस में आगे बढ़ते जाएंगे ये सारे सेंटेंसेस रिपीट होते जाएंगे और हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाएंगे। हम इन्हें फिर आसानी से बोल पाएंगे और वो भी बिल्कुल ठीक से। तो आइए देखते हैं हम अंग्रेजी में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, किसी से प्रश्न कैसे पूछते हैं, कौन से वर्ड्स का इस्तेमाल करके हम क्वेश्चन कर सकते हैं और उनके आंसर हम कैसे देते हैं। अगर हमें कोई कुछ पूछता है अंग्रेजी में तो हम जवाब कैसे देते हैं, और अगर हमने पूछना है हम कैसे पूछते हैं, ये देखते हैं। तो ये हमारे सामने कुछ वर्ड्स हैं। हु मतलब कौन, हुज मतलब किसका, व्हाट मतलब क्या, विच कौन सा, वेयर कहाँ, व्हेन कब, वाई क्यों, और हाउ कैसे। ये सारे शब्द इंग्लिश में क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और जब हम बोलना शुरू करते हैं किसी सेंटेंस को तो उनके शुरू में ये शब्द रहते हैं। ये काफ़ी सारे शब्द हैं लेकिन इनको हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे आसान तरीके से, जैसे हम सीख सकते हैं। तो अभी हम इनमें से 3 या 4 वर्ड्स लेंगे जिनको हम प्रैक्टिस करेंगे पहले, फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे और अगले कोर्स के अगले हिस्से में इन सारे वर्ड्स को सीखेंगे धीरे धीरे। पहला क्वेश्चन वर्ड हमारे पास है हु। हु मतलब कौन। तो हमने अगर कहना है कि सुमित कौन है तो हम कहेंगे हु इज सुमित। हु हमने देखो शुरू में रखा है, हु मतलब कौन, इज सुमित, सुमित कौन है, हु इज सुमित, ही इज सुमित। तो कोई बताएगा, आपने पूछा हु इज सुमित तो कोई बता रहा है ही इज सुमित, वो है सुमित, वो सुमित है, इशारा करके बता रहा है। उसी तरह से हम जब सुमित एक है, अकेला लड़का है, तो हम इज का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर हम 2 के बारे में बात करना चाहें तो हम आर का इस्तेमाल करेंगे। हु आर अजय एंड सुमित, अजय एंड सुमित, अजय और सुमित कौन हैं, तो हम कहेंगे, यहाँ जो जवाब देगा वो कहेगा वी आर अजय एंड सुमित, हम हैं अजय और सुमित। तो अगर अकेले की बात करें तो हु इज यूज करेंगे हम, और अगर एक से ज़्यादा की बात करें तो हु आर यूज करेंगे। यहाँ पे फ़र्क सिर्फ इज और आर का है, सिंगल बंदे के लिए और सिंगल से ज़्यादा बंदों के लिए। आइए हु का और इस्तेमाल सीखते हैं कैसे। हम पूछते हैं, मान लो हु इज़ अंजलि, अंजलि कौन है भाई, तो अंजलि वहाँ से जवाब देगी आई एम अंजलि, मैं अंजलि हूँ। तो ऐसे हम क्वेश्चन करेंगे हु इज़ अंजलि और फिर उसका आंसर जो देगा वो ऐसे देगा आई एम अंजलि, मैं अंजलि हूँ। हु इज़ योर ब्रदर, आपका भाई कौन है, ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है, इशारा करके वो बताएगा। आपने पूछा हु इज़ योर ब्रदर, तुम्हारा भाई कौन सा है, कौन है तुम्हारा भाई, तो इशारा करके वो बता रहा है ही इज़ माई ब्रदर, किसी की तरफ इशारा करके कह रहा है ही इज़ माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। हु इज़ दैट, अरे वो कौन है, ही इज़ द गार्डनर, वो माली है, गार्डनर मतलब माली। आपको कोई नजर आया कहीं पे गार्डन में तो आप दूर से पूछ रहे हैं हु इज़ दैट, अरे वो कौन है आदमी, तो आपका जो साथी आपके पास खड़ा है जिससे आपने पूछा है हु इज़ दैट, वो जवाब में बता रहा है ही इज़ द गार्डनर, वो माली है। हम ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं हु वाज टॉमस एडिसन, टॉमस एडिसन कौन थे, ही वॉज अ साइंटिस्ट, वो साइंटिस्ट थे, वो साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, ही वॉज अ साइंटिस्ट। हु इज़ देयर, कई बार हमें ये भी पूछना पड़ता है वहाँ कौन है, तो हम कहते हैं हु इज़ देयर, देयर मतलब कहाँ आपको मालूम है, देयर मतलब वहाँ आपको मालूम है, हु इज़ देयर वहाँ कौन है, इट इज़ आई, मैं हूँ, तो अगला बंदा जवाब देता है मैं हूँ।
तो इस तरह से हम हु शब्द का इस्तेमाल करते हैं कौन की सेंस में पूछने के लिए, कौन है, कौन क्या कर रहा है। इन सेंटेंसेस में अलग अलग तरह से हु का इस्तेमाल हमने करके देखा। यहाँ पे हु का मतलब कौन निकलता है। जितनी आप इनकी रीडिंग करेंगे, इनको बार बार पढ़ेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे और आंसर भी खुद करके देखेंगे, या आप कोई दो लोग एक क्वेश्चन पूछे दूसरा आंसर दे, ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी आप सीख जाएंगे, आपको सब याद रहेंगे। पर इतना तो पक्का है कि अगर कोई आपसे पूछेगा तो आपको मीनिंग एकदम समझ में आएगा, और आपने थोड़ी सी भी प्रैक्टिस किया तो आप आंसर भी दे पाएंगे, जवाब दे पाएंगे इंग्लिश में, ठीक इसी तरह से जैसे आपने अभी प्रैक्टिस की। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड अपना देखते हैं। हुज, किसका। हुज बुक इज दिस, यह किताब किसकी है, आप पूछ रहे हैं तो कोई आंसर दे रहा है दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है। हुज बुक, किसकी बुक, दिस इज माई बुक। हुज बुक्स आर दीज, देखो यहाँ पे इज हमने अकेली बुक के लिए बात की है, और जब बहुत सारी बुक्स हैं तो हम आर कह रहे हैं फिर से। हुज बुक्स आर दीज, ये और दिस एक चीज़ के लिए होता है, और दीज बहुत सारी चीज़ों के लिए, नज़दीक की हमने पढ़ा था, दिस नज़दीक की एक चीज़, और अगर नज़दीक में बहुत सारी चीज़ें तो दीज, तो फिर बहुत सारी है तो आर भी लगेगा और फिर बुक्स भी हो जाएगा, बुक की बजाय बुक्स हो जाएगा। हुज बुक इज दिस, दिस इज माई बुक। हुज बुक्स आर दीज आर माई बुक्स, आंसर यहीं से बनना है, देखो दीज आर माई बुक्स। हुज बुक इज दिस इज माई बुक। हुज बुक्स आर दीज आर माई बुक्स। आइए आगे बढ़ते हैं और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। हुज बुक इज दिस, सर दिस इज माई बुक। आप इस तरह भी बोलते हो श्रीमान जी, या आप जैसे सर हम कहते हैं तो हम कहते हैं सर ये मेरी किताब है। हुज बुक इज दिस, सर दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है। या हम कई बार पूछते हैं, कहीं पे आपने बाइक खड़ी किया और कोई पूछता है एक्सक्यूज मी हुज बाइक इज दैट, अरे ये बाइक किसकी है, तो आप कहते हो मैडम दिस इज माई बाइक, ये मेरी बाइक है। या फिर इस आंसर को आप ऐसे भी दे सकते हैं, मैडम दैट इज माइन। देखिए ये एक नया तरीका कहने का, माई बाइक कहने की बजाय हम कहेंगे दैट इज माई बाइक नहीं कहेंगे, हम कहें दैट इज माइन। माइन मतलब मेरी, मेरी क्या, जिसकी हम बाइक की बात कर रहे हैं वही। अगर क्वेश्चन में क्लियर है, पता है किसकी बात हो रही है, तो हम कह सकते हैं दैट इज माइन, वही चीज़ मेरी है, मतलब बाइक मेरी है। तो ऐसे भी हम आंसर दे सकते हैं। हुज हाउस इज दैट, वो किसका घर है, आप इशारा करके किसी से पूछ रहे हैं, सामने घर नजर आ रहा है, हुज हाउस इज दैट, दैट इज मिस्टर शर्मा's हाउस, वो मिस्टर शर्मा का घर है। और आगे देखते हैं, हुज सन आर यू, आप किसके बेटे हैं, हुज सन, किसके बेटे हैं आप, आई एम मिस्टर शर्मा सन, मैं मिस्टर शर्मा का बेटा हूं। इस तरह से हम हुज का इस्तेमाल करके क्वेश्चन कर सकते हैं, जहां पर हुज का मतलब है किसका। एक दो बार आप इनकी फिर से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से आ जाएंगे, और जहां पे कहीं पे कोई आपके सामने इन्हें बोलेगा या आप कहीं पढ़ेंगे तो आपको एकदम ये आ जाएंगे। और अगर आपको ऐसी सिचुएशन लगे जहां आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, इन सेंटेंसेस को बोलें, इनकी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास विच, कौन सा। जब आपने चीज़ों में से चूज करके बताना कौन सा, तो हम कहते हैं विच। विच इज योर पेन, दिस इज माई पेन। आपसे किसी ने पूछा विच इज योर पेन, बहुत सारे पेन हैं, आपका कौन सा पेन है, तो आप कहेंगे दिस इज माई पेन, इशारा करके ये है मेरा पेन, ये मेरा पेन है। विच आर योर बुक्स, आपकी किताबें कौन सी हैं, दोज आर माई बुक्स, वो है मेरी किताबें। तो इस तरह से आप विच का इस्तेमाल करते हैं कौन सा पूछने के लिए। आइए और एग्जाम्पल्स देखते हैं। विच इज योर कार, आपकी कार कौन सी है, रेड कार इज माई कार, लाल रंग की कार है जो वो मेरी कार है। विच कौन सी, रेड कार। विच इज योर कार, रेड कार इज माई कार। विच इज योर फेवरेट कलर, आपका फेवरेट कलर कौन सा है, माई फेवरेट कलर इज ब्लू, ब्लू मेरा फेवरेट कलर है। विच कलर, ब्लू कलर। विच बैग इज योर्स, कौन सा बैग आपका है, दैट वन इज माइन, आप इशारा करके बता रहे हैं, आपसे किसी ने पूछा कौन सा आपका बैग है, आपका बैग कौन सा है, तो आप कह रहे हैं दैट वन इज माइन, इशारा करके बता रहे हैं कि वो वाला, दैट वन, वो जो सामने नजर आ रहा है वो मेरा बैग है, दैट इज माइन। यहां कह सकते हैं आप दैट इज माई बैग, अभी हमने सीखा था ये पिछले सेंटेंसेस में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड हम देखते हैं वेयर। वेयर मतलब कहां। वेयर इज योर स्कूल, आपका स्कूल कहाँ है, इट इज इन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में है ये। इट पता लग गया कौन सा, स्कूल की बात हो रही है। वेयर इज योर स्कूल, इट इज इन न्यू दिल्ली।
वेयर आर योर फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स कहाँ हैं? दे आर इन द पार्क, वो पार्क में है। दे कौन? वही फ्रेंड्स, दे आर इन द पार्क। वेयर वर यू, आप कहाँ थे? मान लो काफ़ी देर से कोई नज़र नहीं आया तो आप पूछेंगे वेयर वर यू, आप कहाँ थे? वर मतलब थे, आपको मालूम है यू के साथ वर लगता है। अगर हमने पुरानी बात करनी हो, था वाली बात करनी हो, वेयर वर यू, तुम कहाँ थे? आई वॉज इन द रूम, मैं रूम में था। आई के साथ वॉज लगा हुआ, देखो था। आई वॉज इन द रूम, मैं रूम में था। इस तरह से हम वेयर का इस्तेमाल करते हैं पूछने के लिए कहाँ। कहाँ शब्द को अगर यूज़ करना है इंग्लिश में तो हम कहते हैं वेयर, और वेयर से फिर हम वेयर को शुरू में रख के ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, और इस तरह से उनका आंसर आसानी से कर सकते हैं। आइए जो हमने अभी वर्ड सीखे क्वेश्चन वर्ड, उनमें से हुज और वेयर को कंबाइन करके देखते हैं, दोनों को जोड़कर, हुज एंड वेयर। हुज बुक्स आर दीज, ये किसकी किताबें हैं? दीज आर माई बुक्स, ये मेरी किताबें हैं। वेयर आर दे, और वो कहाँ हैं? वेयर आर दे, दे मतलब वही किताबें, बुक्स कहाँ हैं? दे आर ऑन द टेबल, कौन है टेबल पर? वो किताबें। हुज बुक्स आर दीज, किसकी किताबें हैं ये? दीज आर माई बुक्स, ये मेरी किताबें हैं। दे आर ऑन द टेबल, और वो टेबल पर है। हुज आर दोज पेन्स, दोज आर योर पेन्स, वो आपके पेन है। आपसे पूछा किसी ने कि ये किसके पेन है, तो आपने बताया ये आपके ही पेन है। दोज आर योर पेन्स। वेयर आर दे, और वो कहाँ है? दे आर ऑन योर डेस्क, वो आपके टेबल पे पड़े हैं, आपके डेस्क पे पड़े हैं। वेयर आर दे आर ऑन योर डेस्क। तो इस तरह से हम जब बातचीत करते हैं तो इन क्वेश्चन वर्ड्स को इकट्ठा भी यूज़ करते हैं और ऐसे इकट्ठा आंसर भी देते हैं। हुज आर दोज पेन्स, किसके वो पेन किसके हैं? दोज आर योर पेन्स, वो आपके पेन है। वेयर आर दे आर ऑन द डेस्क, दे आर ऑन योर डेस्क, वो आपकी डेस्क पे पड़े हैं। तो इस तरह से हम सेंटेंसेस को कंबाइन करके बातचीत करते हैं। क्योंकि हम जब बात करते हैं तो एक तरह के सेंटेंसेस तो बोलते नहीं, कभी हम कुछ पूछते भी हैं, कुछ बताते भी हैं, क्वेश्चन हम कर सकते हैं या हमसे कोई क्वेश्चन कर सकता है तो हम आंसर देते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। आप इन सारे वर्ड्स को, सेंटेंसेस को आराम से पढ़ें, समझ कर पढ़ें और इनकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो आइए देखते हैं हम अंग्रेज़ी में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, किसी से प्रश्न कैसे पूछते हैं, कौन से वर्ड्स का इस्तेमाल करके हम क्वेश्चन कर सकते हैं और उनके आंसर हम कैसे देते हैं। अगर हमें कोई कुछ पूछता है अंग्रेज़ी में तो हम जवाब कैसे देते हैं, और अगर हमने पूछना है हम कैसे पूछते हैं, ये देखते हैं। तो ये हमारे सामने कुछ वर्ड्स हैं। हु मतलब कौन, हुज मतलब किसका, व्हाट मतलब क्या, विच कौन सा, वेयर कहाँ, व्हेन कब, वाई क्यों, और हाउ कैसे। ये सारे शब्द इंग्लिश में क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और जब हम बोलना शुरू करते हैं किसी सेंटेंस को तो उनके शुरू में ये शब्द रहते हैं। ये काफ़ी सारे शब्द हैं, लेकिन इनको हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे आसान तरीके से, जैसे हम सीख सकते हैं। तो अभी हम इनमें से 3 या 4 वर्ड्स लेंगे जिनको हम प्रैक्टिस करेंगे पहले, फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे और अगले कोर्स के अगले हिस्से में इन सारे वर्ड्स को सीखेंगे धीरे धीरे। पहला क्वेश्चन वर्ड हमारे पास है हु। हु मतलब कौन। तो हमने अगर कहना है कि सुमित कौन है तो हम कहेंगे हु इज़ सुमित। हु हमने देखो शुरू में रखा है, हु मतलब कौन, इज सुमित, सुमित कौन है, हु इज सुमित, ही इज सुमित। तो कोई बताएगा, आपने पूछा हु इज सुमित तो कोई बता रहा है ही इज सुमित, वो है सुमित, वो सुमित है, इशारा करके बता रहा है। उसी तरह से हम जब सुमित एक है, अकेला लड़का है, तो हम इज का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर हम 2 के बारे में बात करना चाहें तो हम आर का इस्तेमाल करेंगे। हु आर अजय एंड सुमित, अजय एंड सुमित, अजय और सुमित कौन हैं, तो हम कहेंगे, यहाँ जो जवाब देगा वो कहेगा वी आर अजय एंड सुमित, हम हैं अजय और सुमित। तो अगर अकेले की बात करें तो हु इज़ यूज़ करेंगे हम, और अगर एक से ज़्यादा की बात करें तो हु आर यूज़ करेंगे। यहाँ पे फ़र्क सिर्फ इज़ और आर का है।
सिंगल बंदे के लिए और सिंगल से ज़्यादा बंदों के लिए। आइए हु का और इस्तेमाल सीखते हैं कैसे। हम पूछते हैं, मान लो हु इज़ अंजलि, अंजलि कौन है भाई? तो अंजलि वहाँ से जवाब देगी आई एम अंजलि, मैं अंजलि हूँ। तो ऐसे हम क्वेश्चन करेंगे हु इज़ अंजलि, और फिर उसका आंसर जो देगा वो ऐसे देगा आई एम अंजलि, मैं अंजलि हूँ। हु इज़ योर ब्रदर, आपका भाई कौन है? ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। इशारा करके वो बताएगा। आपने पूछा हु इज़ योर ब्रदर, तुम्हारा भाई कौन सा है, कौन है तुम्हारा भाई? तो इशारा करके वो बता रहा है ही इज़ माई ब्रदर, किसी की तरफ इशारा करके कह रहा है ही इज़ माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। हु इज़ दैट, अरे वो कौन है? ही इज़ द गार्डनर, वो माली है। गार्डनर मतलब माली। आपको कोई नजर आया कहीं पे गार्डन में तो आप दूर से पूछ रहे हैं हु इज़ दैट, अरे वो कौन है आदमी? तो आपका जो साथी आपके पास खड़ा है जिससे आपने पूछा है हु इज़ दैट, वो जवाब में बता रहा है ही इज़ द गार्डनर, वो माली है। हम ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं हु वाज टॉमस एडिसन, टॉमस एडिसन कौन थे? ही वॉज अ साइंटिस्ट, वो साइंटिस्ट थे, वो साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे। ही वॉज अ साइंटिस्ट। हु इज़ देयर, कई बार हमें ये भी पूछना पड़ता है वहाँ कौन है, तो हम कहते हैं हु इज़ देयर। देयर मतलब कहाँ, आपको मालूम है, देयर मतलब वहाँ, आपको मालूम है। हु इज़ देयर, वहाँ कौन है? इट इज़ आई, मैं हूँ। तो अगला बंदा जवाब देता है मैं हूँ। तो इस तरह से हम हु शब्द का इस्तेमाल करते हैं कौन की सेंस में पूछने के लिए। कौन है, कौन क्या कर रहा है। इन सेंटेंसेस में अलग अलग तरह से हु का इस्तेमाल हमने करके देखा। यहाँ पे हु का मतलब कौन निकलता है। जितनी आप इनकी रीडिंग करेंगे, इनको बार बार पढ़ेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे और आंसर भी खुद करके देखेंगे, या आप कोई दो लोग एक क्वेश्चन पूछे दूसरा आंसर दे, ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी आप सीख जाएंगे, आपको सब याद रहेंगे। पर इतना तो पक्का है कि अगर कोई आपसे पूछेगा तो आपको मीनिंग एकदम समझ में आएगा, और आपने थोड़ी सी भी प्रैक्टिस किया तो आप आंसर भी दे पाएंगे, जवाब दे पाएंगे इंग्लिश में, ठीक इसी तरह से जैसे आपने अभी प्रैक्टिस की। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड अपना देखते हैं। हुज, किसका। हुज बुक इज दिस, यह किताब किसकी है, आप पूछ रहे हैं। तो कोई आंसर दे रहा है दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है। हुज बुक, किसकी बुक, दिस इज माई बुक। हुज बुक्स आर दीज, देखो यहाँ पे इज हमने अकेली बुक के लिए बात की है, और जब बहुत सारी बुक्स हैं तो हम आर कह रहे हैं फिर से। हुज बुक्स आर दीज, ये और दिस एक चीज़ के लिए होता है, और दीज बहुत सारी चीज़ों के लिए, नज़दीक की हमने पढ़ा था, दिस नज़दीक की एक चीज़, और अगर नज़दीक में बहुत सारी चीज़ें तो दीज, तो फिर बहुत सारी है तो आर भी लगेगा और फिर बुक्स भी हो जाएगा, बुक की बजाय बुक्स हो जाएगा। हुज बुक इज दिस, दिस इज माई बुक। हुज बुक्स आर दीज आर माई बुक्स, आंसर यहीं से बनना है, देखो दीज आर माई बुक्स। हुज बुक इज दिस इज माई बुक। हुज बुक्स आर दीज आर माई बुक्स। आइए आगे बढ़ते हैं और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। हुज बुक इज दिस, सर दिस इज माई बुक। आप इस तरह भी बोलते हो श्रीमान जी, या आप जैसे सर हम कहते हैं तो हम कहते हैं सर ये मेरी किताब है। हुज बुक इज दिस, सर दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है। या हम कई बार पूछते हैं, कहीं पे आपने बाइक खड़ी किया और कोई पूछता है एक्सक्यूज मी हुज बाइक इज दैट, अरे ये बाइक किसकी है, तो आप कहते हो मैडम दिस इज माई बाइक, ये मेरी बाइक है। या फिर इस आंसर को आप ऐसे भी दे सकते हैं मैडम दैट इज माइन। देखिए ये एक नया तरीका कहने का, माई बाइक कहने की बजाय हम कहेंगे दैट इज़ माई बाइक नहीं कहेंगे, हम कहें दैट इज़ माइन। माइन मतलब मेरी, मेरी क्या, जिसकी हम बाइक की बात कर रहे हैं वही। अगर क्वेश्चन में क्लियर है, पता है किसकी बात हो रही है, तो हम कह सकते हैं दैट इज़ माइन, वही चीज़ मेरी है, मतलब बाइक मेरी है। तो ऐसे भी हम आंसर दे सकते हैं। हुज हाउस इज़ दैट, वो किसका घर है, आप इशारा करके किसी से पूछ रहे हैं, सामने घर नजर आ रहा है। हुज हाउस इज़ दैट, दैट इज़ मिस्टर शर्मा's हाउस, वो मिस्टर शर्मा का घर है। और आगे देखते हैं। हुज सन आर यू, आप किसके बेटे हैं। हुज सन, किसके बेटे हैं आप। आई एम मिस्टर शर्मा सन, मैं मिस्टर शर्मा का बेटा हूँ। इस तरह से हम हुज का इस्तेमाल करके क्वेश्चन कर सकते हैं, जहाँ पर हुज का मतलब है किसका। एक दो बार आप इनकी फिर से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से आ जाएंगे, और जहाँ पे कहीं पे कोई आपके सामने इन्हें बोलेगा या आप कहीं पढ़ेंगे तो आपको एकदम ये आ जाएंगे। और अगर आपको ऐसी सिचुएशन लगे जहाँ आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, इन सेंटेंसेस को बोलें, इनकी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास विच, कौन सा। जब आपने चीज़ों में से चूज करके बताना कौन सा, तो हम कहते हैं विच। विच इज़ योर पेन, दिस इज़ माई पेन। आपसे किसी ने पूछा विच इज़ योर पेन,
बहुत सारे पेन हैं, आपका कौन सा पेन है? तो आप कहेंगे दिस इज माई पेन, इशारा करके ये है मेरा पेन, ये मेरा पेन है। विच आर योर बुक्स, आपकी किताबें कौन सी हैं? दोज आर माई बुक्स, वो है मेरी किताबें। तो इस तरह से आप विच का इस्तेमाल करते हैं कौन सा पूछने के लिए। आइए और एग्जाम्पल्स देखते हैं। विच इज़ योर कार, आपकी कार कौन सी है? रेड कार इज़ माई कार, लाल रंग की कार है जो वो मेरी कार है। विच कौन सी? रेड कार। विच इज़ योर कार? रेड कार इज़ माई कार। विच इज़ योर फेवरेट कलर, आपका फेवरेट कलर कौन सा है? माई फेवरेट कलर इज़ ब्लू, ब्लू मेरा फेवरेट कलर है। विच कलर? ब्लू कलर। विच बैग इज़ योर्स, कौन सा बैग आपका है? दैट वन इज़ माइन, आप इशारा करके बता रहे हैं, आपसे किसी ने पूछा कौन सा आपका बैग है, आपका बैग कौन सा है, तो आप कह रहे हैं दैट वन इज़ माइन, इशारा करके बता रहे हैं कि वो वाला, दैट वन, वो जो सामने नजर आ रहा है वो मेरा बैग है, दैट इज़ माइन। यहाँ कह सकते हैं आप दैट इज़ माई बैग। अभी हमने सीखा था ये पिछले सेंटेंसेस में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड हम देखते हैं वेयर। वेयर मतलब कहाँ। वेयर इज़ योर स्कूल, आपका स्कूल कहाँ है? इट इज़ इन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में है ये। इट पता लग गया कौन सा, स्कूल की बात हो रही है। वेयर इज़ योर स्कूल? इट इज़ इन न्यू दिल्ली। वेयर आर योर फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स कहाँ हैं? दे आर इन द पार्क, वो पार्क में है। दे कौन? वही फ्रेंड्स, दे आर इन द पार्क। वेयर वर यू, आप कहाँ थे? मान लो काफ़ी देर से कोई नज़र नहीं आया तो आप पूछेंगे वेयर वर यू, आप कहाँ थे? वर मतलब थे, आपको मालूम है यू के साथ वर लगता है। अगर हमने पुरानी बात करनी हो, था वाली बात करनी हो, वेयर वर यू, तुम कहाँ थे? आई वॉज इन द रूम, मैं रूम में था। आई के साथ वॉज लगा हुआ देखो, था। आई वॉज इन द रूम, मैं रूम में था। इस तरह से हम वेयर का इस्तेमाल करते हैं पूछने के लिए कहाँ। कहाँ शब्द को अगर यूज़ करना है इंग्लिश में तो हम कहते हैं वेयर, और वेयर से फिर हम वेयर को शुरू में रख के ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, और इस तरह से उनका आंसर आसानी से कर सकते हैं। आइए जो हमने अभी वर्ड सीखे क्वेश्चन वर्ड, उनमें से हुज और वेयर को कंबाइन करके देखते हैं, दोनों को जोड़कर, हुज एंड वेयर। हुज बुक्स आर दीज, ये किसकी किताबें हैं? दीज आर माई बुक्स, ये मेरी किताबें हैं। वेयर आर दे, और वो कहाँ हैं? वेयर आर दे, दे मतलब वही किताबें, बुक्स कहाँ हैं? दे आर ऑन द टेबल, कौन है टेबल पर? वो किताबें। हुज बुक्स आर दीज, किसकी किताबें हैं ये? दीज आर माई बुक्स, ये मेरी किताबें हैं। दे आर ऑन द टेबल, और वो टेबल पर हैं। हुज आर दोज पेन्स, वो जो पेन है वो किसके हैं? दोज, जो दूर नजर आ रहे हैं वो सारे पेन। हुज आर दोज पेन्स, हुज आर दो, हुज आर दोज पेन्स, दोज आर योर पेन्स, वो आपके पेन है। आपसे पूछा किसी ने कि ये किसके पेन है, तो आपने बताया ये आपके ही पेन है, दोज आर योर पेन्स। वेयर आर दे, और वो कहाँ हैं? दे आर ऑन योर डेस्क, वो आपके टेबल पे पड़े हैं, आपके डेस्क पे पड़े हैं। वेयर आर दे आर ऑन योर डेस्क। तो इस तरह से हम जब बातचीत करते हैं तो इन क्वेश्चन वर्ड्स को इकट्ठा भी यूज़ करते हैं और ऐसे इकट्ठा आंसर भी देते हैं। हुज आर दोज पेन्स, किसके वो पेन किसके हैं? दोज आर योर पेन्स, वो आपके पेन है। वेयर आर दे आर ऑन द डेस्क, दे आर ऑन योर डेस्क, वो आपकी डेस्क पे पड़े हैं। तो इस तरह से हम सेंटेंसेस को कंबाइन करके बातचीत करते हैं। क्योंकि हम जब बात करते हैं तो एक तरह के सेंटेंसेस तो बोलते नहीं, कभी हम कुछ पूछते भी हैं, कुछ बताते भी हैं, क्वेश्चन हम कर सकते हैं या हमसे कोई क्वेश्चन कर सकता है तो हम आंसर देते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। आप इन सारे वर्ड्स को, सेंटेंसेस को आराम से पढ़ें, समझ कर पढ़ें और इनकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।